जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सावन माह के प्रथम सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री महाकाल। स्टार्ट करते हैं आपके वैष्णव क्लासेस धांसू की धांसू सीरीज वाटर सेट एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का पार्ट 3, जिसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे वाटर सेट से रिलेटेड। अभी तक हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो वाटर सेट मैनेजमेंट, वाटर सेट एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट में हमने वेस्टलैंड के जो क्वेश्चन हैं वो हमने जो है अभी पार्ट सेकंड में वेस्टलैंड के क्वेश्चंस देख लिए हैं। और इसके पहले जो पार्ट फर्स्ट आया था उसमें हम वाटर सेट के क्वेश्चन और वेस्टलैंड दोनों के एक साथ देखे थे। अब जो पार्ट 3 है इसमें हम एक साथ मतलब वाटर सेट को एक साथ ला रहे हैं, फिर वाटर सेट एंड वेस्टलैंड को एक साथ लाएंगे, ताकि आपको पढ़ना क्या है, वाटर सेट मैनेजमेंट एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट, मतलब कि बंजर भूमि को किस प्रकार सुधारा जा सकता है और जल ग्रहण प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। अब दोस्तों, जल ग्रहण प्रबंधन होता है क्या आखिर में? तो जल ग्रहण प्रबंधन मतलब कि वाटर सेट होता है से तात्पर्य होता है कि किसी एक बड़े भूभाग से जल का बहकर या फिर भूमि में उतर करके किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलना, या फिर अधो सतह में जो जल होता है, मतलब भूमिगत जो जल होता है उसमें जल बिंदु पर मिल जाना ही जल ग्रहण या वाटर सेट कहलाता है। ओके दोस्तों, और एक बात और कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7697505033 इन पर कॉन्टैक्ट ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जो 2 पार्ट हो चुके हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बंजर भूमि बनने के लिए तत्व। दोस्तों, बंजर भूमि बनती है ना। अभी जो बंजर भूमि बनती है, बंजर भूमि किस कारणों से बनती है दोस्तों? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के सल्फर क्लोराइड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अधिक हो जाने पर। किनके? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के सल्फर क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के अधिक हो जाने से क्या होता है दोस्तों? कि बंजर भूमि बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि बंजर भूमि की क्या पहचान होती है दोस्तों? तो बंजर भूमि की पहचान होती है ग्रीष्म व शीत, कौन से? ग्रीष्म व शीत काल में ऊपरी सतह पर, कौन से समय पर? ग्रीष्म व शीत काल में ऊपरी सतह पर लवणों का पाउडर दिखाई देता है दोस्तों, है ना। बंजर भूमि की पहचान होती है ग्रीष्म व शीत काल में ऊपरी सतह पर लवणों का पाउडर दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि मेड़ों या ऊंचे स्थानों पर काले रंग का दिखाई देना बंजर भूमि की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम कि बंजर भूमि बनने का कारण क्या होता है दोस्तों? बंजर भूमि किन कारणों से बनती है दोस्तों? तो एक तो कम वर्षा होना, जल निकास की कमी होना एवं नहरों द्वारा सिंचाई होना, है ना। नहरों द्वारा हम सिंचाई करेंगे तो बंजर भूमि बनने के अधिक चांस होंगे, जल निकास की कमी होगी तो चांस होगी, कम वर्षा हुई तो भी बंजर भूमि बनने के चांस होते हैं। दोस्तों, बंजर भूमि मतलब वेस्टलैंड ही होता है। ओके, जो वेस्टलैंड हम मैनेजमेंट हमें पढ़ना है वो बंजर भूमि का ही हमें प्रबंधन पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंजर भूमि में सुधार। तो बंजर भूमि में सुधार से तात्पर्य मिट्टी जांच, मेड़बंदी किस प्रकार किया जा सकता है? तो मिट्टी की जांच करके मिट्टी में किन तत्वों की कमी, किन तत्वों की कमी नहीं है, उसका पीएच क्या है, लवणी तो नहीं है, अधिक क्षारीय तो नहीं है, मिनिमम जो होना चाहिए वो है क्या नहीं। स्क्रैपिंग, मेड़बंदी करना, स्क्रैपिंग करना, सब प्लांटिंग करना और समतलीकरण करना। क्योंकि अधिक ढालू यदि होगी मिट्टी कैसी, अधिक ढालू स्लोपिंग यदि होगी तो उसमें भी बंजर भूमि बनने के चांस होते हैं। खेत की नालियों को विकसित करना, फ्लोसिंग करना, जिप्सम मिक्सिंग। आपको मालूम है क्षारीय भूमि सुधार है तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। खेत का सुधार करना और लीचिंग का कार्य करना। ओके, बंजर भूमि का इस प्रकार हम सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 35 है, कितने पीएच पर फसल उगना संभव नहीं है दोस्तों? कि वह क्या पीएच है जिस पर फसल उगना संभव नहीं होती है और कौन सी श्रेणी में होता है? दोस्तों, जो 8.5 पीएच होता है ये इससे 8.5 से अधिक पीएच जो होता है सी श्रेणी। कौन सी श्रेणी दोस्तों? आपको श्रेणी याद रखना है, किस श्रेणी में फसल उगाना संभव नहीं होता है, तो सी श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? सी श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक फसली पीएच। दोस्तों, पीएच यहाँ पे 8.5 से अधिक ही होता है, लेकिन श्रेणी बी होती है, इसलिए इसमें एक फसल हम ले सकते हैं। कितनी? एक फसल हम ले सकते हैं, क्योंकि एक फसली पीएच 8.5 से कितना, 8.5 से ही अधिक होगा, लेकिन इसमें क्या ना एक फसली पीएच होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बी श्रेणी होती है। अब बी प्लस जो श्रेणी होती है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फसली पीएच। जो बी प्लस श्रेणी होती है दोस्तों, इसमें हम 2 फसल आसानी से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वाटर शेड क्या है? क्या है दोस्तों कि वाटर शेड क्या होता है? तो प्राकृतिक भूजलीय तंत्र, है ना। प्राकृतिक भूजलीय तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल
सिस्टम मतलब कि नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम को ही हम वाटर सेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। वाटर सेट क्या होता है? संपूर्ण भूभाग का जो जल होता है किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलना ही वाटर सेट या जल ग्रहण प्रबंधन कहलाता है, जिसे हम प्राकृतिक भूजलीय तंत्र के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। वाटर सेट के प्रकार दोस्तों, वाटर सेट 3 प्रकार के होते हैं, मैक्रो, मिनी एंड माइक्रो। कौन कौन से? मैक्रो, मिनी एंड माइक्रो। दोस्तों मैक्रो जो होते हैं दोस्तों आपके 5 लाख से 500 वर्ग किलोमीटर के। कैसे होते हैं मैक्रो? 5 लाख से 500 वर्ग किलोमीटर वाले जो होते हैं आपके मैक्रो कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि 5 लाख से 500 वर्ग किलोमीटर वाले वाटर सेट को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन में मैक्रो, मिनी एंड माइक्रो आता है या फिर नन ऑफ दिस आ जाता है। तो आपको क्या है, मैक्रो याद रखना है। मिनी की बात करेंगे, है ना, तो मिनी क्या होता है? 500 से 200 वर्ग किलोमीटर। 500 से 200 वर्ग किलोमीटर क्या होता है आपका? मिनी होता है। और माइक्रो की यदि हम बात करेंगे 200 से 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर होता है माइक्रो। मिनी 500 से 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कि वाटर सेट एटलस कौन तैयार करता है? दोस्तों वाटर सेट एटलस कौन तैयार? वाटर सेट एटलस का तात्पर्य होता है कि कहाँ पर भूमि में जल प्रबंधन सही है, कहाँ नहीं है, किस प्रकार जल प्रबंधन करना चाहिए, इसको कौन तैयार करता है? दोस्तों ऑल इंडिया सोइल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन। कौन करता है? ऑल इंडिया सोइल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है दोस्तों, ये वाटर सेट का एटलस तैयार करती है। आपको याद रखना है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वाटर सेट एटलस कौन तैयार करती है? तो आपकी ऑल इंडिया सोइल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि वाटर सेट विकास किन प्राकृतिक सीमाओं के विकास हेतु किया जाता है? दोस्तों ये वाटर सेट विकास होता है ये किन प्राकृतिक सीमाओं के विकास हेतु होगा? तो लैंड प्लस वाटर प्लस वेजिटेशन रिसोर्स, है ना, लैंड, वाटर और वेजिटेशन रिसोर्स के विकास हेतु ही वाटर सेट का विकास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पर बढ़ेंगे कि वाटर सेट विकास के क्या लाभ होंगे? दोस्तों वाटर सेट विकास से क्या लाभ होंगे? खाद्य, चारा, ईंधन, फूड फोडर, है ना, ईंधन, फल, लकड़ी, इन सभी की क्या होगी? हमें अच्छी प्राप्ति, अधिक से अधिक प्राप्ति होगी। खाद्य के प्रकार यदि वाटर सेट प्रबंधन करेंगे, वाटर सेट प्रबंधन से क्या होगा कि जल निकास भी अच्छा हुआ, जल निकासी अच्छी होगी तो भूमि के वेस्टलैंड होने का खतरा कम हो जाएगा, मतलब बंजर होने का खतरा कम हो जाएगा, जिससे खाद्य अधिक प्राप्त होगा। चारा, ईंधन, फल, लकड़ी इत्यादि, है ना, वाटर सेट के विकास से क्या होगा? खाद्य, चारा, ईंधन, फल और लकड़ी आसानी से हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जल ग्रहण प्रबंधन मतलब कि वाटर सेट को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? दोस्तों वाटर सेट को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आपका, एक तो वाटर सेट का जो आकार होगा वो वाटर सेट को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट स्थलीय कारक, कौन से कारक? स्थलीय कारक भी आपके वाटर सेट को प्रभावित करते हैं। फिर मिट्टी जो होती है, मिट्टी भी वाटर सेट को प्रभावित करती है। आगे बढ़ेंगे, वाटर सेट का आकार, स्थलीय कारक, मिट्टी, भूमि का प्रयोग, वनस्पति आवरण और लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये सभी क्या आते हैं? वाटर सेट के आकार को प्रभावित करते हैं, है ना, वाटर सेट के आकार को प्रभावित करते हैं। इनमें से कोई सा एक कारक आपको ऑप्शन में देकर पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाटर सेट को प्रभावित करता है? ऑप्शन में दे देंगे वाटर सेट का आकार और 3 ऑप्शन कोई से और दे देंगे, तो आपको लगाकर आना है वाटर सेट का आकार। इसलिए आपको ये 6 जो वाटर सेट के प्रभावित करने वाले कारक है, आपको एक बार 2-3 बार इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम कि जल प्रबंधन या जल ग्रहण प्रबंधन मतलब कि वाटर शेड मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं? दोस्तों जल ग्रहण प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं सतत उत्पादन लेना। क्या होते हैं कि सतत उत्पादन लेना, अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण करना, पानी संयंत्रण संग्रहण और मृदा अपरदन को रोकना, जैव नत्र की सुरक्षा करना, लोगों की आर्थिक स्थिरता, भूजल का पुनर्भरण करना। जल ग्रहण प्रबंधन का तात्पर्य है दोस्तों कि भूमि को जो है, भूमि में इस प्रकार विकास करना है कि वह बंजर भी ना हो, लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, पौधों की जो नत्रजन, जैव नत्रजन मतलब कि जो जैविक उसमें नाइट्रोजन इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं मतलब कि न्यूट्रिएंट्स है वो भी समाप्त ना हो, अपरदन को भी रोका जा सके, है ना। इसीलिए क्या, और भूजल का पुनर्भरण भी किया जा सके। भूजल का पुनर्भरण से तात्पर्य है जो मृदा जल, जो जल पृथ्वी सतह पर बहता है उस जल को ही सीधे आपके मतलब कि किन्हीं भी तरीकों से भूमि के अंदर उतार देना। जैसे कि कई इमारतों पे आपने देखा होगा, इमारतों पे क्या होता है कि इमारतों पे जो जल होता है उसको सीधे ट्यूबवेल के
के द्वारा जमीन के अंदर उतार दिया जाता है, जिससे कि भूजल स्तर में बढ़ता है। एक इमारत के से नहीं, बहुत सारी इमारतों में, है ना। कई जगह देखा होगा कि आपने जो नलकूप बने होते हैं उसके जस्ट पास में कुआं बना होता है छोटा सा, जिसमें पत्थर कंकड़ पत्थर भरे होते हैं, वो जल सीधा भूजल ही अंदर ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला वाटरशेड विकास को संक्षेप में क्या बोला जाता है। दोस्तों जिला वाटरशेड विकास को संक्षेप में डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड डेवलपमेंट यूनिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड डेवलपमेंट यूनिट के नाम से जाना जाता है, DWDU। किस नाम से? DWDU के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जल जंगल जमीन और जानवर का प्रबंधन कार्यक्रम किस में होता है। तो दोस्तों जल जंगल जमीन जानवर का प्रबंधन इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट किसके थ्रू? इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू। किसके द्वारा? इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP। आपको याद रखना है IWMP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, जो जान जंगल जमीन सभी को प्रबंधन में सहायता करता है। और डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड डेवलपमेंट जो यूनिट होती है वो आपकी क्या करती है? वो आपकी जिला वाटरशेड विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे कि खेत की मिट्टी खेत में, खेत की मिट्टी खेत में, गांव का पानी गांव में, यह नारा किसने दिया। दोस्तों यह नारा भी आपको किसने? IWMP के द्वारा ही दिया गया। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है आपका IWMP के द्वारा ही ये नारा भी दोस्तों आपका दिया गया है। दोस्तों आज का जो आपका वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो का पार्ट नंबर 4 आपका बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। और आप सभी को एक बार और सावन माह के प्रथम सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।